हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। और मुझे पता है आप लोगों में से काफी लोग अभी भी स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टडी टिप्स शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले सुनी ना हो, लेकिन ये आपको रिजल्ट जरूर देंगे। ये वीडियो एक कोलैबोरेशन है स्टडी बड़ी क्लब के साथ। तो मैं आपको 4 टिप्स इस वीडियो में दूंगा और बाकी की 4 टिप्स आप उनके चैनल पे देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहली चीज है मेथड ऑफ लोसाई। ये शायद आपने मेथड यूज करते हुए देखा होगा शर्लॉक नाम के टीवी शो में, और ये बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है उन चीजों को याद रखने के लिए जो शायद आपको याद ना रहती हों। अब बात यह है कि इंसानों को जगहें और अच्छे से याद रहती हैं एज कम्पेयर टू नंबर्स और फैक्ट्स। जैसे हो सकता है कि आप भूल चुके हो कि यूनाइटेड नेशंस किस ईयर में बनाया गया था, लेकिन आपको ये जरूर याद होगा कि आपका बचपन का घर कैसे दिखता था। तो हम लोग इसी चीज को अपनी मेमोरी के लिए यूज करेंगे। मेथड ऑफ लोसाई में आपको बस एक मेमोरी पैलेस बनाना होता है। ये कोई भी फिजिकल जगह हो सकती है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बेस्ट तो यही होगा कि आप अपना हाई स्कूल या जिस घर में आप बड़े हुए थे उस जगह को आप अपना मेमोरी पैलेस बना लें। और जब आपने इस जगह को अपने दिमाग में रख लिया है तो अब आपको इसमें पाथ डिसाइड करनी होगी। तो मान लीजिए कि आप शुरू करते हैं अपने दरवाजे पे, और फिर आप अपने लिविंग रूम में जाते हैं, फिर आप किचन जाते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं, और फिर आप किसी और रूम में जाते हैं एटसेट्रा। और फिर यही करते करते आप गैराज पे पहुंच जाते हैं। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा इसी पाथ को यूज करें जब भी आप इस मेमोरी पैलेस में जाएं। अगली चीज आपको ये करनी होगी कि इस पाथ पे आप कुछ पॉइंट्स फिक्स कर लीजिए हर लोकेशन पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसी लोकेशंस रखें जो थोड़ी अलग हों और जो आपको हमेशा याद रहें, क्योंकि ये आपके एंकर पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये टेक्निक काम करेगी। एक जगह में बहुत सारे एंकर पॉइंट्स नहीं रख दीजिएगा, क्योंकि तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपको 5 वर्ड्स याद रखने हैं: परफ्यूम, एप्पल, जैकेट, माइक और कंप्यूटर। तो आप पहले जाइए अपने लिविंग रूम में, वहाँ के एंकर पॉइंट पे आप परफ्यूम रख दीजिए अपने दिमाग में, और थोड़ी कहानी बना लीजिए कि वो परफ्यूम क्यों है वहाँ पे। और कुछ भी जो आपके मन में आए बना लीजिए। आप उस परफ्यूम को एक इंसान की तरह समझ सकते हैं जो वहाँ पे बैठा है क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। कुछ भी आप इस तरीके से इमेजिन करके उसको वहाँ पे रख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्टली वो जगह याद हो कि यहाँ पे परफ्यूम रखा है। उसके बाद एप्पल है, तो हो सकता है आप अपने किचन में एक पॉइंट सेट कर लें जहाँ पे हमेशा आपके घर में फ्रूट्स रखे रहते थे, तो वहाँ पे आप एक एप्पल को इमेजिन कर लीजिए। या हो सकता है कि आप इमेजिन कर लीजिए कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर हैं वो वहाँ पे बैठे एप्पल खा रहे हैं। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ें आप एक एक पॉइंट पे जाके अपने दिमाग में उस एरिया पे रख सकते हैं। और जितना आप इसको अजीब बना लेंगे उतने अच्छे से आपको ये चीज़ याद रहेगी। तो इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं जब आपको बहुत सारे वर्ड्स या फैक्ट्स रटने हो। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने एक और वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दूसरी चीज़ है कि 80-20 प्रिंसिपल को अपनी पढ़ाई कम करने के लिए यूज़ करिए। अगर आपको कोई अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करें हर चीज़ पढ़ने के लिए तो आप थक जाएंगे और आप कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से ही मिलेंगे। तो सिर्फ 20% चीज़ों पे ही फोकस करिए जो आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देंगे। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको पास पेपर्स करने चाहिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको अपने टीचर्स और सीनियर्स से पूछना चाहिए कि एग्जाम्स में आता क्या है। ये सारी चीज़ें वो 20% होंगी जो आपको 80% मार्क्स देंगी। इसको करने के बाद आप हर चीज़ और पढ़ सकते हैं। इस तरीके से पहले आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे और फिर आप बाकी चीज़ों को और आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि अब आपको तसल्ली होगी कि एटलीस्ट मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पढ़ ही ली हैं। अगली चीज़ है कि आप माइंड मैपिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये छोटे से डायग्राम्स होते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स लिंक करने में हेल्प करते हैं, और इसको यूज़ करके आप चीज़ों को और आसानी से याद रख सकते हैं। ये आपके पूरे दिमाग को एंगेज रखते हैं, और इसकी वजह से आपको दिख पाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे में कैसे जुड़ते हैं, और आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े आइडियाज कैसे कनेक्ट होते हैं। ये यूज करके आप अपने थॉट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज को आसानी से समझ सकते हैं। और ये बनाने में थोड़ा मजा भी आता है, तो आप उतने आसानी से बोर भी नहीं होंगे। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपना किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में एक माइंड मैप बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि सुबह में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब ये हर कोई रेकमेंड करता है कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सुबह में ही पढ़ाई करनी चाहिए। सुबह में जब आप उठते हैं तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और विल पावर होती है। इस टाइम आपके दिन के जितने भी मुश्किल काम है वो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत फ्रेश होंगे और आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है। ब्रायन ट्रेसी इसी बारे में बात करते हैं अपनी बुक ईट दैट फ्रॉग में। वो कहते हैं कि हम लोगों को अपने दिन का सबसे मुश्किल काम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी खत्म कर लेना चाहिए, ताकि हम लोग टाइम वेस्ट ना करते रहें। ये मेरे साथ भी बहुत होता था कि मैं हमेशा रात तक पढ़ाई करना डिले करता था, और दिन के एंड में मैं इतना थक जाता था कि मैं सो जाता था, और मैं सोचता था कि मैं अगले दिन से पढ़ाई करूंगा।
तो ये टेक्निक यहीं पे हेल्प करती है। अगर आपके पास सुबह ज़्यादा टाइम ना हो तो सिर्फ आधा घंटा ही पढ़ लीजिए सुबह में, ताकि आपकी आदत रहे और सुबह में जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो आपको और अच्छे से याद रहेंगी। तो ये 4 टिप्स थी जो आपकी बहुत मदद करेंगी आपकी पढ़ाई में। ऐसे ही 4 और टिप्स है जो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगी, तो वो आप जाके देख सकते हैं स्टडी बडी क्लब चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर क्लिक करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।